हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वे किसी जानवर की नहीं बल्कि एक जीती जागती महिला की है। कुछ साल पहले इनका एक डिलीवरी ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से इनके साथ जो कुछ भी हुआ वह रूह कपा देने वाला है। क्या बीती है इन पर, ये खुद ये महिला और इनके पति आपको बताएंगे। इंसाफ के लिए ये परिवार दर दर भटक रहा है, लेकिन अब तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। तो आइए सीधे सुनते हैं कि इस पीड़ित पति पत्नी का क्या कहना है। मेरा नाम अमित सैनी है। मैं सुभाष स्टेडियम नारनौल के पास का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। और मेरे पहले से 3 बच्चियाँ हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। मेरी पत्नी को चौथी बच्ची ना डिलीवरी हुई तो मैं मेरी पत्नी को लेकर के सरकारी अस्पताल नारनौल में गया हूँ। वहाँ इनको ऑपरेशन से लड़की हुई है, जिसका मुझे कोई दुख नहीं है। फिर इनको 4 दिन बाद में वहाँ से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, लेकिन हम घर आ गए। मेरी पत्नी को पेट में दर्द रहने लग गया था, जिसके बारे में मैंने डॉक्टरों को दिखाया और बार बार डॉक्टरों के पास दिखाने जाता था। वहाँ वो मेरे को दवाइयाँ दे दे के घर भेज देते थे। दवाइयों का असर रहता था, जब तक तो दर्द नहीं होता था मेरी पत्नी को। दवाइयों का असर ख़त्म होने के बाद में फिर इनको दर्द की शिकायत रहने लग जाती थी। मैं उनको पास दिखाने के लिए जाता था, वो बार बार मेरे को दवाइयाँ दे दे करके घर भेजते गए। ऐसे करके उन्होंने 2 से ढाई महीने का समय हमारा ख़राब कर दिया था। फिर मैं एक दिन फिर गया हूँ मार्च में, 17 मार्च को उनके पास दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ उनके जाने के बाद उन्होंने फिर दवाइयाँ मेरे को लिखने की कोशिश करी। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि मैडम इनकी कोई जांच वगैरह करवा लो। तो मेरे कहने से उन्होंने एक इनका अल्ट्रासाउंड करवाया, जो हमने सरकारी अस्पताल नारनौल में ही करवाया था। वो सरकारी अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने मेरी पत्नी से सारी बातें पूछी और पूछ करके उन्होंने उस डॉक्टर डिलीवरी जिसने करवाई थी सिजेरियन, उस डॉक्टर से उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी और उनको बताया था कि उनसे कोई सामान पेट के अंदर रह गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। हमने उस डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई तो उस डॉक्टर ने उल्टा हमें ही धमकाना शुरू कर दिया और इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और हमें एसके वाले के पास भेजने का उन्होंने वो क्या बोला, आप एसके वाले के पास जाके इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ और वो रिपोर्ट मेरे को दिखाना। फिर मैं एसके वाले के पास ना जा कर के जयपुर, रेवाड़ी, काफ़ी जगह मैंने जांच वगैरह करवाई है और वो सारी रिपोर्टें आकर के फिर उस डॉक्टर को दिखाई है। फिर उस डॉक्टर ने फिर भी इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। फिर वो हमें लेकर के वापस एसके वाले के पास गई है। वहाँ एसके वाले ने अल्ट्रासाउंड किया है और उस सारी बातें डॉक्टर को बताई है। फिर उस डॉक्टर ने तब भी हमें घर भेज दिया और उसने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था। एसके वाली रिपोर्ट में क्या कुछ आया? एसके वाली रिपोर्ट सर हमें दी नहीं गई थी। उसने एसके वाले ने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दे दी थी, हमें वहाँ से घर भेज दिया था। उन्होंने बोला आप घर जाओ, आपकी रिपोर्ट आपके पास पहुँच जाएगी। आपके पास रिपोर्ट पहुंची? नहीं पहुँची सर, अब तक भी नहीं आई सर। इसके अलावा आपने कहाँ का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया? इसके अलावा सर मैंने रेवाड़ी में करवाया है, जयपुर में करवाया है और नारनौल हॉस्पिटल में करवाया सरकारी में। जो रिपोर्टें आई उसके अंदर क्या खुलासा हुआ इनका? उसके अंदर सर सभी में यही आ रहा है कि इसके पेट के अंदर कोई बाहर का सामान छुटा हुआ है। लास्ट में आपने कहाँ दिखाया इनको? फिर मैं इनको लेकर के दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर में गया हूँ। वहाँ डॉक्टर एस फैयाज ने इनका दूरबीन से ऑपरेशन करके वो सामान निकाला है पेट से। लेकिन डॉक्टर एस फैयाज ने भी एक और लापरवाही कर दी। इनके पेट के अंदर जो लैट्रिन के पाइप थी उसको डैमेज कर दिया और हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई एसके फैयाज के द्वारा। और हमें 4 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। घर आने के बाद इनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हम इनको लेके फिर दुर्लभ जी अस्पताल में डॉक्टर एस फैयाज के पास गए हैं। वहाँ उन्होंने इनको एडमिट करने से मना कर दिया और हमें कहा कि इनको शरीर में लैट्रिन फैल चुकी है और इनका बचने की उम्मीद नहीं है। वहाँ की रिपोर्टें सभी आपके पास? हाँ सर, वहाँ की सारी रिपोर्टें मेरे पास। इनका ऑपरेशन जयपुर में हुआ था उसकी? बिल्कुल है जी। दुर्लभ जी में आप बता रहे हो ऑपरेशन हुआ था, हाँ जी। ऑपरेशन में क्या कुछ निकला? उसके अंदर से डॉक्टर ने हमें बताया था इसके पेट के अंदर से धागे और कपड़ा और ये मवाद वगैरह निकली है। वो 2-2.5 महीने पेट के अंदर रहने से दवाइयों से वो चीज़ें अंदर ही अंदर गल गई थी जी। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है, आपने डॉक्टर पे आरोप लगाया है। नारनौल में जो पहली बार है उनका ऑपरेशन हुआ, हाँ जी, तो इसके बारे में अगर ये तथ्य गलत निकलते हैं तो बताइए। ये तथ्य गलत निकलते, जो मेरे पे कार्रवाई होगी वो मैं
मानता हूँ जी, लेकिन ये आरोप जो मैं लगा रहा हूँ डॉक्टर पे ये बिल्कुल सही है जी। इसके आपके पास क्या क्या मेरे पास पूरे वो है जी, सारी रिपोर्टें है, पूरे अस्पतालों का रिकॉर्ड है जी मेरे पास, इन चीज़ों का पूरा प्रूफ है जी मेरे पास। इसके बारे में आप कहाँ कहाँ मिले? इसके बारे में सर मैंने एसपी मैडम को भी बताया है, डीसी साहब को भी एसपी मैडम पूजा वशिष्ठ थी जी, उनसे भी मिला हूँ पहले मैं। उनसे पहले भी और अधिकारी रह चुके, सभी से मिल चुका हूँ। डीसी साहब थे हमारे कैप्टन मनोज कुमार, उनसे भी मिला हूँ। अब जो हमारी नई डीसी साहब आई है अनुपमा अंजलि जी, इनसे भी मिला हूँ। क्या कहा डीसी साहब ने? सब मेरे को कार्रवाई का आश्वासन देते, लेकिन करवाते कोई नहीं है जी। अभी मैं को नहीं पता, ये सीएमओ सर से भी मिला हूँ, जो अशोक कुमार जी हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में सीएमओ सर, इनसे भी मैं काफ़ी बार मिला हूँ, लेकिन सब मेरे को कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन पता नहीं किस दबाव में ये अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी सुनने में आया था सीएम साहब यहाँ पे आए थे, तो तब भी आप वहाँ मिले थे, तो वहाँ मुलाकात आपकी हुई? वहाँ सीएम साहब ने मेरे को बुलाया था मंच पर, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने मेरे को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। सीएम साहब तक जो मैंने फरियाद लेकर गया था वो मैंने पहुँचाने की कोशिश भी करी है सीएम साहब के पास। अब देखते हैं सीएम साहब आगे मेरी समस्या का समाधान करवाते हैं नहीं करवाते। मेरे तो आखिरी उम्मीद वही से ही है, सीएम साहब से ही है और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से है। आरती राव जी से मिले आप? हाँ जी, मैं आरती राव जी से 8 तारीख को भी मिला था, उनको समस्या अब भी बताई थी, और उनसे मैं 2-3 बार पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ। उनसे पहले भी मैंने समस्या अपनी लिखित में दे रखी है, लेकिन फिर पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करवाई थी। अब देखते हैं आरती मैडम कार्रवाई करवाती है नहीं करवाती है। अभी मिले तब क्या कहा? अब उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, बोले मैं जाँच करवाती हूँ, लेकिन अब देखते सर वो भी करवाती है, झूठा आश्वासन ही दिया है उन्होंने भी। क्या कोई लेटर वगैरह इशू किया था क्या उन्होंने? नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं किया जी। मेरी यहाँ से जांच के लिए पंचकूला फाइल गई थी जी 15 जनवरी को सीएमओ ऑफिस से। वो जांच किसने करवाई? वो जांच यहाँ पंचकूला होनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने जांच शुरू ही नहीं करवाई जी 6 महीने से। सीएमओ ऑफिस से 122 पन्नों की रिपोर्टें गई है सर, जिसका मेरे पास प्रूफ है जी, लेटर में दिखा सकता हूँ बाकायदा। और वो जांच किस दबाव में रोकी रखी है ये मैं नहीं कह सकता जी। किसी अधिकारी के दबाव में वो जांच रुकी हुई है, सीएमओ साहब ने रुकवा रखी है, या जिस डॉक्टर ने ये लापरवाही करी थी उस डॉक्टर के दबाव में जांच रुकी हुई है।
उनको दिखाया तो उन्होंने मैं सर दवाइयाँ दे दे करके, जो मैंने आपको भी रिपोर्टें दिखाई, 2 से ढाई महीने तक उन्होंने मेरा समय ही खराब किया। उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चाहती तो इस चीज़ को शुरू में ही देख सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर कर दिया जी शुरू से ही। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम सीमा देवी है बताओ सीमा जी क्या नाम? और मेरे 3 लड़कियां पहले नॉर्मल हो चुकी है, और जब चौथी बेटी थी तो हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ तो उस डॉक्टर ने हमारा देख के ऑपरेशन कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल में कौन से में गए था? नानोल। फिर ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? हमने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया हमारा, और हमारे ऑपरेशन में लड़की हुई थी, तो हमें उस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि हमारी बेटी हुई है, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन के दौरान कुछ पेट में छोड़ दिया। हमने डॉक्टर को बोला था कि हमारी तकलीफ हो रही है, हमारा दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने हमें नहीं संभाला, और जो वहाँ औरत थी वो सब नॉर्मल डो रही थी, हमसे डोला भी नहीं जाता था। और फिर हमें छुट्टी दे दी गई, हम घर आ गए। घर आने के बाद वापस दर्द नहीं मिटा तो हमने वापस दिखाने गए उस डॉक्टर के पास। दिखाने से भी वो दवाई दे दे के हमें घर भेज देती थी, लेकिन दर्द हमारा मिटा ही नहीं। फिर हम गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड लिखने के बाद हम सरकारी में भी अल्ट्रासाउंड करवाए, और फिर सरकारी में अल्ट्रासाउंड किया तो उस डॉक्टर ने को फ़ोन किया था कि तुम यहाँ आओ, कुछ तुमसे गलती हुई है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। फिर हम वो रिपोर्ट लेकर वहाँ उस डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि हमने ये गड़बड़ की है। डॉक्टर ने बोला कि तुम रेवाड़ी रोड पे जो SK वाला है वहाँ चलो, वहाँ तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। हम वहाँ गए और उन्होंने हमारा अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने किसी के पास फ़ोन भी किया था, लेकिन हमें नहीं पता कि किसके पास फ़ोन किया है। और हमारी जांच अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने हमें जांच भी नहीं दी, वो जांच हमारे पास अब तक भी नहीं आई है। वहाँ से हम घर आ गए और फिर हमने जयपुर गए, जयपुर कई हॉस्पिटलों में जांच कराई हमारी, और फिर दुर्लभ जी में हमारा ऑपरेशन हुआ। वहाँ ऑपरेशन करने के बाद वहाँ भी हमारे ऑपरेशन करते समय कुछ गड़बड़ी हो गई। दुर्लभ जी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और उससे दौरान मेरी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। उन्होंने हमें घर पर भेज दिया, उन्होंने संभाला नहीं। उसके बाद हम जयपुर गए, वहाँ मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण वहाँ से मुझे जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गई, तो वहाँ भी मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आप ठीक हो गए थे? ऑपरेशन हुआ? हाँ, उसके बाद कई ऑपरेशन हुए मेरे। कई ऑपरेशन होने के बाद मैं ठीक हुई थोड़ी बहुत। जैसा मेरी पत्नी ने बताया हमारा इलाज के बारे में, हमारे पास शुरू से आखिरी तक की सभी जांचें मौजूद है मेरे पास, और मैं जिस डॉक्टर के पास गया हूँ, और हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको भगवान मान के इलाज के लिए जाते हैं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। मैं मानता हूँ डॉक्टर से लापरवाही गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को माने तो सही कम से कम। मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मेरे को तो भगवान ने बचा दिया, मेरी पत्नी को तो, लेकिन आगे किसी के साथ ये अन्याय ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ। और जो भी इसमें दोषी डॉक्टर हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होए, जो उसको आगे से पता लगे किसी के साथ गलत करने से क्या होता है। मेरे पास इस चीज़ की सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। मैं तो CM साहब से और स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ, और जनता से भी, मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर ये रिपोर्टें झूठी होती हैं और उसके अंदर आप ही दोषी निकलते हैं तो बताइए। नहीं सर, ये रिपोर्टें आप इसकी जांच कराओ। मैं इसी जांच के लिए सर दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, 8 साल से भटक रहा हूँ। आप मेरे पास जो रिपोर्टें उनकी जांच करवाओ सही, और इसमें जो जो डॉक्टर इलाज में शामिल हुए थे, डॉक्टर एस फैयाज और डॉक्टर रश्मि, इनको शामिल करके और हमें भी शामिल किया जाए, और सारी जांचों रिपोर्टों की जांच करवाई जाए। फिर पता लगेगा सर मेरी रिपोर्टें सही है या गलत है।